हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का अध्याय 1 हमारा सौर मंडल अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 हमारा सौरमंडल। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। ग्रहों से परिचय। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। मंगल ग्रह लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग जाते हैं। पृथ्वी हमारा घर। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। उपग्रहों की सैर। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 79 तथा शनि के 82 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं।
सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। सप्तर्षि तारों का समूह। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है जो इस प्रकार हैं: ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्व आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 12। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की आकृति कैसी? इसका राइट आंसर है गोल। तीसरा क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? इसका राइट आंसर है
सूर्य। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 8। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? इसका राइट आंसर है 7। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 12। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की आकृति कैसी है? इसका राइट आंसर है गोल। तीसरा क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? इसका राइट आंसर है सूर्य। चौथा क्वेश्चन है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 12। पांचवा क्वेश्चन है, सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? इसका राइट आंसर है 7। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।